हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एवी साइंस क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने एनिलिडा पढ़ा था। एनिलिडा के बारे में क्या क्या देखा था। तो एनिलिडा में एनुलस रिंग लाइक स्ट्रक्चर होती है, तो इस तरह की हमने चीजें देखी थी। अब हम पढ़ेंगे आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रो का मतलब होता है जॉइंट्स। आर्थ्रो या ऑर्थ्रो मतलब का होता है जॉइंट्स, और पोडा का मतलब होता है अपेंडेजेस। तो जिसमें हमें जॉइंटेड अपेंडेजेस मिल जाएंगे उसको हम ऑर्थ्रोपोडा बोल देंगे। जैसा कि यहाँ पे हमें दिख रहा है, ये जॉइंटेड अपेंडेजेस में दिख रही है। ये यहाँ भी जॉइंट है, यहाँ जॉइंट है, ये इधर कई सारे जॉइंट्स होते हैं। तो ये जो दिखाई दे रहे हैं ये सब आर्थ्रोपोड्स में आते हैं। इसमें सब में जॉइंटेड अपेंडिसेस देखने को मिलते हैं। लार्जेस्ट फाइलम है। जो हमने डाइवर्सिटी पढ़ी थी तो वहां पे हमने देखा था कि ऑर्गेनिज्म को दो पार्ट्स में बांटा था। एक को प्लांट्स बोला था और एक को एनिमल्स बोला था। तो 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज अब तक एस्टिमेटेड है, और एनिमल्स में 70% स्पीसीज आर्थ्रोपोड की थी और बाकी 30 में अदर थे। 70% में इंसेक्टा थे जो कि आर्थ्रोपोड में आते हैं, और बाकी 30% में अदर एनिमल्स थे, जो कि पूरे टोटल मिला के 1.2 मिलियन कंट्रीब्यूट करता था। 1.2 मिलियन एनिमल्स थे, उसमें से 70% इंसेक्टा थे और 30% में अदर थे। तो इसलिए ये जो फाइलम है, ये फाइलम लार्जेस्ट हो गया है। इस फाइलम में और क्या हो सकता है, तो इस फाइलम में क्या क्या होता है पहले से कंटेंट देख लेते हैं एक बार। अगर इसके हैबिटेट की बात करें तो इसका जो हैबिटेट होता है वो ओशियन भी हो सकता है। और इसके हैबिटेट की बात करें तो ये ओशियन में भी हो सकता है। ओशियन में कौन होगा, जैसे ल्यूमिलस हो गया। ल्यूमिलस किंग क्रैब को बोलता है। फ्रेश वाटर में भी हो सकता है। फ्रेश वाटर जैसे डेफनिया। लैंड पे भी हो सकता है, जैसे कॉकरोच हो गया। तो इस तरह से ये अदर अदर हैबिटेट में, डिफरेंट डिफरेंट हैबिटेट में रहते हैं। अगर इनकी बॉडी सिमेट्री की बात करें तो बॉडी सिमेट्री इनकी ये बायलेटरल सिमेट्री शो करता है। बायलेटरल सिमेट्री शो करता है, तो बायलेटरली सिमेट्रिकल होता है। मतलब बायलेटरल सिमेट्री मतलब इनको एक प्लेन से ही बस दो बराबर भागों में बांटा जा सकता है, तो ये बायलेटरल सिमेट्री हुआ करती है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ऑर्गन सिस्टम लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब इसके पास ऑर्गन्स के सिस्टम मिल जाएंगे, जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया। तो इस तरह से इसमें ऑर्गन्स के लेवल देखने को मिल जाता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट इसमें अगर हम जर्म लेयर के बेसिस से बात करें तो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल हुआ करता है ये। ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब इसके पास तीन जर्म लेयर्स होती हैं। तीन जर्म लेयर्स इसके पास मिल जाएंगी, तो इसको हम ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल बोल देते हैं। अगर हम इसमें सेगमेंटेशन की बात करें तो बॉडी इसमें सेगमेंटेड होगी। सेगमेंटेड बॉडी देखने को मिल जाएगी। अब सेगमेंट में कुछ डिफरेंस होता है, जैसे सेगमेंटेशन तो एनिलिडा में भी था, सेगमेंटेशन इसमें भी है। लेकिन एनिलिडा में क्या हो रहा था, मेटामेराइजेशन देखने को मिल रहा था। मेटामेराइजेशन क्या होता है, इसमें सेगमेंट्स रिपीट हो रहे थे, सेम सेगमेंट रिपीट हो रहे थे, तो उसको मेटामेराइजेशन बोल रहे थे, जैसा कि हमने लास्ट में पढ़ा भी था। बॉडी सेगमेंटेड है और सेगमेंटेड है साथ में रिपीट हो रहे हैं, तो उसको मेटामेर्स बोलते थे। ये हमने यहाँ पे देखा था। मेटामेर्स हर सेगमेंट हो, क्योंकि सारे सेगमेंट इसके सेम हुआ करता है, तो उसको मेटामेराइजेशन बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे सारे सेगमेंट डिफरेंट होंगे। जैसे
जैसे एक सेगमेंट में, जैसे इसमें एक सेगमेंट में हेड आ गया, फिर थोरैक्स आ गया, फिर एब्डोमेन आ गया। तो इस तरह से ये मेटामेराइजेशन तो नहीं है इसमें। और क्या होगा फिर? सेगमेंटेशन यहाँ पे अलग टाइप का होता है जिसको बोलते हैं टैगमेटाइजेशन। टैगमेटाइजेशन, इसमें क्या होगा? टैगमेटाइजेशन में हर सेगमेंट डिफरेंट टाइप का होता है, हर सेगमेंट डिफरेंट टाइप का होता है, और हर सेगमेंट को एक नाम दिया जाता है टैग्मा। तो टैग्मा जो है एक स्पेसिफिक सेगमेंट हुआ करते हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट होता है। जैसे हेड हो गया, थोरैक्स हो गया, एब्डोमेन हो गया। तो ये क्या होगा? टैग्मा हो गए। तो इसको हम प्रोसेस को बोलते हैं टैगमेटाइजेशन। है सेगमेंटेड बॉडी ही, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसमें सीलोम की, तो सीलोमिक कैविटी के अकॉर्डिंग ये सीलोमेट हुआ करता है। मतलब इसमें जो सीलोम होगा वो कंप्लीट होगा, मतलब कि सीडो सीलोमेट नहीं होते, ये सीलोमेट्स होते हैं। अब सीलोम हो गया, सीलोम होता क्या था? जैसे ये गट वॉल है, ये आउटर वॉल है। ये गट वॉल मतलब कि एलिमेंट्री कैनाल की बात कर रहा है। ये गट वॉल जो है ये एलिमेंट्री कैनाल की बात कर रहा है। ये आउटर वॉल मतलब पेरिफेरल वॉल की बात कर रहा है। और जो बीच में जगह बच रही है खाली, जिसमें विसरल ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, उसको हम सीलोम बोलते हैं। तो इसमें एकदम कंप्लीट सीलोम दिखाई देती है, तो इसको सीलोमेट हम बोला करते हैं। तो यहाँ पे सीलोमेट हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी बॉडी फॉर्म की। तो इसके पास काइटिन का एक्सोस्केलेटन होता है। एक्सोस्केलेटन इसके पास देखने को मिलेगा। और ये जो एक्सोस्केलेटन है किसका बना होता है? तो ये काइटिन का बना होता है। क्योंकि काइटिन का एक्सोस्केलेटन, काइटिन हमने पढ़ा हुआ है, डायवर्सिटी में भी पढ़ा है, फंजाई में भी पढ़ा है। तो काइटिन क्या होता है? काइटिन इज ए पॉलीमर। किसका? एनएजी का। एनएजी का पॉलीमर हुआ करता है ये। एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन, एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन का ये पॉलीमर है। तो ये काइटिन हो गया। अब काइटिन कैसा होता है? काइटिन वाटर प्रूफ भी होता है, एक्सोस्केलेटन इसका बनाएगा, वाटर प्रूफ है, हार्ड है, रिजिड है, तो इसको प्रोटेक्शन अच्छे से प्रोवाइड कराता है। यह भी एक कारण है कि जो आर्थ्रोपोड्स हैं ये अभी तक भी सरवाइव करते हैं और अच्छे से सक्सेसफुली एग्जिस्टेंस शो करते हैं, या सक्सेसफुल एग्जिस्टेंस ये शो करते हैं। तो किसकी मदद से सक्सेसफुल एग्जिस्टेंस शो करते हैं? काइटिन की मदद से। शोज सक्सेसफुल एग्जिस्टेंस ऑन अर्थ। सक्सेसफुल एग्जिस्टेंस ऑन अर्थ। ऐसा भी माना जाता है कि जब डायनासोर थे तब भी ये कॉकरोच पाए जाते थे, और अभी भी ये कॉकरोच पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्या है कि इसमें ये जो एक्सोस्केलेटन है इसको एवोपरेशन से बचाता है, प्रिवेंट द लॉसेस ड्यू टू एवोपरेशन या एवेपोरेशन। तो एवेपोरेशन से जो जो वाटर लॉस होते हैं उससे बचाता है ये, इससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। अब ये जो बॉडी है इसकी, बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। बॉडी इसकी 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये हेड हो गया, ये थोरैक्स है,
और ये एब्डोमिनल पार्ट है। ऐसे ही इसमें ये हेड है, ये थोरैक्स है और ये एब्डोमेन हो गया। तो इस तरह से ये डिवाइडेड होती है बॉडी। जॉइंटेड अपेंडिजेस में देखने को मिलते ही हैं, इसलिए इसको ऑर्थ्रोपोडा बोला जाता है। अब इसमें जो प्रोसेस है एक्सोस्केलेटन की, वो एक्सोस्केलेटन शेड ऑफ होता है, टाइम टाइम पे शेड ऑफ होता है। तो शेड ऑफ होने की जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं एक्डाइसिस और मोल्टिंग। ये जो शेड ऑफ होगा, शेडिंग ऑफ एक्सोस्केलेटन, इसको हम बोलते हैं एक्डाइसिस और मोल्टिंग। दोनों ही नाम इसके हैं, एक्डाइसिस भी बोल सकते हैं और मोल्टिंग भी बोल सकते हैं। यहाँ पे एक हार्मोन काम करता है, एक्डाइसोन। एक्डाइसोन नाम का हार्मोन है जो कि इस प्रोसेस में काम किया करता है। जैसे जो कॉकरोच है, कॉकरोच के डेवलपमेंट में 13 या 13 बार एक्डाइसिस देखने को मिलता है। अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो इसके पास कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हुआ करता है। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब वो ट्यूब विद इन ट्यूब वाला जो बॉडी प्लान था वही यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ट्यूब विद इन ट्यूब। तो ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान यहाँ पे देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करें तो यहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन देखने को मिलेगा। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन का मतलब क्या है? गट गट में या बॉडी कैविटी में या फिर हम कहें एलिमेंट्री कैनाल जो है उसी में डाइजेशन होगा और डाइजेस्टेड मटेरियल को एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा बॉडी के द्वारा। तो ये एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है जो कि डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के द्वारा एंजाइम्स रिलीज कराने से किया जाता है। नेक्स्ट इसमें बात करते हैं रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स की। तो रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट होती हैं। तो रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स अलग अलग लोकेशन के अकॉर्डिंग, अलग अलग हैबिटेट के अकॉर्डिंग अलग अलग यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर। जैसा कि पहले हो गया गिल्स। गिल्स कहाँ होंगे? जो एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स होते हैं उनमें गिल्स होते हैं, जैसे क्रस्टेशियंस। क्रस्टेशियन जैसे प्रॉन हो गया। प्रॉन्स को पेलिमोन के नाम से भी जानते हैं। दूसरा क्रैब हो गया। तो इसमें हमें गिल्स देखने को मिलते हैं। फिर दूसरा क्या है? बुक गिल्स। अब बुक गिल्स कैसे होंगे? एकदम देखने में बुक जैसे लगते हैं। अब ये जब बुक जैसे लगते हैं तो ये क्या होगा? किस में होंगे? ल्यूमुलस में होंगे, जिसको किंग क्रैब के नाम से भी जानते हैं। तो इसके पास बुक गिल्स देखने को मिलता है। एकदम बुक के पेजेस की तरह ये लगते हैं। पैरेलल 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 शीट लाइक स्ट्रक्चर होती हैं। ऐसे बुक के पेजेस जैसे अरेंज होते हैं उस तरह से अरेंज होता है। फिर नेक्स्ट है इसमें बुक लंग्स। अब बुक लंग्स किस में मिलेगा? तो बुक लंग्स जो है वो स्कॉर्पियन और स्पाइडर्स में देखने को मिलता है। स्कॉर्पियन और स्पाइडर। तो ये भी बुक जैसे ही होता है अपीयरेंस में, बस ये जो मॉडिफिकेशन है बुक गिल का वही है। हम कह सकते हैं कि मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ बुक गिल्स। मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ बुक गिल्स। फिर नेक्स्ट है इसमें
ट्रैकियल सिस्टम, ट्रैकियल सिस्टम। ये जो ट्रैकियल सिस्टम होता है जैसे कॉकरोच में होता है, बटरफ्लाई में होता है, इंसेक्ट में बेसिकली देखने को मिलता है। जैसे कॉकरोच में हो गया, मॉस्क्वीटो में हो गया, बटरफ्लाई में हो गया, और कुछ अदर इंसेक्ट में ये देखने को मिलेगा। तो ये जो होता है ट्रैकियल सिस्टम, इसमें स्पाइरिकल्स देखने को मिलते हैं। जो आउटसाइड ओपनिंग होती है उसको स्पाइरिकल्स बोलते हैं। इसको हम पढ़ेंगे डिटेल में, कॉकरोच जब पढ़ेंगे तो उसमें अच्छे से पढ़ेंगे। अगर हम इससे सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो सर्कुलेटरी सिस्टम इसका ओपन टाइप का होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम इसका जो है ओपन टाइप का होगा। ओपन टाइप, ये एक रेट्रोग्रेसिव डेवलपमेंट हुआ है, ये रेट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन हुआ है। क्यों? क्योंकि एनिलिडा में क्लोज्ड टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम आया था, और क्लोज्ड टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम एडवांस माना जाता है। लेकिन यहाँ पे वापस से ओपन टाइप का हुआ, तो उसको हम बोलेंगे रेट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन। रेट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन मतलब एडवांस जो करेक्टर था वो एडवांस फीचर आके वापस चला गया, तो उसको बोलते हैं रेट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन। तो यहाँ पे हमने रेट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन भी देखा। सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें ओपन टाइप का होगा। अब ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होने के साथ साथ इसमें और क्या होगा? ओपन में होता क्या है कि जो हार्ट है, उस हार्ट से डायरेक्ट ब्लड और जो ब्लड जो है वो ऑर्गन्स के पास जाएगा, और ऑर्गन्स से वापस हार्ट में चला जाता है। तो इसको हम ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। नेक्स्ट क्या होगा इसमें? जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो पुअरली डेवलप होगा। हार्ट जो होता है इसका डोर्सल होता है, हार्ट में डोर्सल कॉन्ट्रेक्टाइल हार्ट इसमें देखने को मिलेगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम इसका वेल डेवलप्ड था, रेस्पिरेटरी सिस्टम इसका वेल डेवलप्ड था। इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम इतना डेवलप्ड था, जैसे कॉकरोच होता है, कॉकरोच का अगर सर भी काट देंगे तो भी वो 1 हफ्ते तक जिंदा रहता है, और वो मरता सिर्फ इसलिए है क्योंकि खाना उसको मिल नहीं पाता। नेक्स्ट इसमें सेंसरी सिस्टम क्या क्या है, तो सेंसरी सिस्टम देखते हैं। सेंसरी सिस्टम के बारे में अगर हम देखते हैं, इसमें तो हमें क्या क्या मिलता है? कुछ टच के लिए, कुछ सेंस के लिए, हियरिंग के लिए, साइट की हियरिंग, साइट साइट मतलब देखने के लिए, ये सभी चीजें जो होती हैं इसके पास, वो सेंस ऑर्गन्स इसके पास होते हैं। जैसे सबसे पहला सेंस ऑर्गन हम पढ़ते हैं एंटीना। जो एंटीना होता है वो होता कहाँ है? जैसे इसमें हमें दिखाई दे रहा है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये एंटीना दिख रहा है। ये एंटीना भी जॉइंटेड होते हैं कुछ इस प्रकार से, जैसे 1 2 3 इस तरह से ये जॉइंटेड होते हैं, जैसे कि इसी इजीली फ्रीली मूव कर सके। अब फ्रीली मूव कर सके तो क्या क्या करेगा ये? इसके पास क्या क्या काम होते हैं? तो ये एनवायरनमेंट को सेंस करता है, एनवायरनमेंट को सेंस करेगा, उसके बारे में बताएगा कि क्या क्या बाहर की तरफ स्ट्रक्चर क्या क्या ये बताता है। तो सबसे पहले तो इसके पास टच रिसेप्टर होता है, एंटीना के पास टच रिसेप्टर। टच रिसेप्टर के साथ साथ और क्या होगा इसके पास? स्मेल के लिए रिसेप्टर होंगे। स्मेल रिसेप्टर को हम ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर बोल सकते हैं। स्मेल के लिए हम ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स बोल सकते हैं। दूसरा, अब जो टच रिसेप्टर्स है उसको क्या बोलेंगे फिर? इसको टैक्टाइल रिसेप्टर बोल सकते हैं।
टच रिसेप्टर को टैक्टाइल रिसेप्टर बोलते हैं और स्मेल रिसेप्टर को ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर के नाम से हम जानते हैं। तो ये सब कहाँ होता है? ये सब एंटीना पे प्रेजेंट होता है। और कौन सा रिसेप्टर हो सकता है इसमें? इसमें होगा आई। ये जो आई है ये सिंपल भी हो सकती है और कंपाउंड आई भी देखने को मिलेगी। सिंपल आई और कंपाउंड आई देखने को मिलती है। दोनों में डिफरेंस क्या है? तो कंपाउंड आई हम पढ़ेंगे कहाँ? कॉकरोच में पढ़ेंगे डिटेल में। इसमें कंपाउंड आई के पास कुछ बहुत सारी यूनिट्स होती हैं। कंपाउंड आई के पास जो यूनिट्स होती हैं वो क्या करेंगी? वो यूनिट्स जो हैं साथ में मिलके एक कंपाउंड बनाती हैं, एक आई बनाती हैं। उन यूनिट्स का नाम है जैसे ओमिटीडिया। ओमिटीडिया वो यूनिट्स होती हैं। और सिंपल आई को हम ओसिलाई बोलते हैं। अगर सिंपल आई है तो इसको हम बोलेंगे ओसिलाई। और अगर कंपाउंड आई है तो उसमें हमें ओमिटीडिया देखने को मिल जाएंगे। कंपाउंड आई formed by ओमिटीडिया। नेक्स्ट क्या है? इसमें स्टेटोसिस्ट देखने को मिल जाएगा। अभी जो स्टेटोसिस्ट है ये स्टेटोसिस्ट बॉडी बैलेंसिंग में काम आता है। ये स्टेटोसिस्ट बॉडी बैलेंसिंग में काम आएगा। तो बॉडी बैलेंसिंग ये करेगा। दूसरा एक्सक्रीटरी सिस्टम की अगर बात करते हैं तो एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसा होगा इसके पास? एक्सक्रीटरी सिस्टम के नाम पे इसके पास मेलफिजियन ट्यूब्यूल होती हैं जो कि ब्लाइंड ट्यूब्यूल है, फाइन है, लॉन्ग है। तो हम कहेंगे फाइन। फाइन मतलब पतली, फाइन, लॉन्ग, ब्लाइंड। ब्लाइंड मतलब एक एंड इनका ओपन होता है, एक एंड इनका बंद होता है। तो ट्यूब विद इन ट्यूब जैसी कंडीशन नहीं है। तो ब्लाइंड है, लॉन्ग है, फाइन है, ट्यूब्यूल्स, छोटे छोटे ट्यूब्यूल्स हैं जिसको हम मेलफिजियन ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। अभी जो मेलफिजियन ट्यूब्यूल्स हैं यही एक्सक्रेशन में हेल्प करती हैं। ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करते हैं ये फीसेस के साथ ही, जो एक्सक्रीटा होता है, जो फीसेस होता है उसी के साथ ही ये नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव कर देते हैं। तो ये यूरिकोटैलिक हुआ करते हैं। जनरली ये यूरिकोटैलिक होते हैं। नाइट्रोजनस वेस्ट removed out with feces। फीसेस मतलब एक्सक्रीटा, स्टूल जिसको बोल देते हैं। तो फीसेस के साथ ही रिमूव कर देते हैं। ये जनरली यूरिकोटैलिक हुआ करता है। यूरिकोटैलिक, यूरिकोटैलिक का मतलब होता है ऐसे एनिमल्स जो कि यूरिक एसिड की फॉर्म में नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव आउट करता है। यूरिक एसिड सबसे कम टॉक्सिक मटेरियल होता है। सबसे ज्यादा अमोनिया होता है, उसके बाद यूरिया होता है और सबसे कम टॉक्सिक यूरिक एसिड हुआ करता है। अगर रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम इसमें डायोसियस होते हैं जनरली। रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बेसिस पे अगर इसमें देखा जाए
तो ये डायोसियस होंगे मोस्टली। डायोसियस मतलब मेल बॉडी अलग और फीमेल बॉडी अलग। तो अब ये मोस्टली वीवी पैर ओवी पैरस हुआ करता है। ओवी पैरस। ओवी पैरस कौन होता है? एग लेइंग। ओवी पैरस एग लेइंग हुआ करता है। अब कुछ वीवी पैरस होते हैं जैसे स्कॉर्पियोन। जो स्कॉर्पियन होता है, जो बिच्छू होता है, वो वीवी पैरस होता है। जो उसमें एग बनेगा वो हैच हो जाएगा फीमेल बॉडी के अंदर ही। फीमेल बॉडी के अंदर ही वो हैच होने के बाद उसमें जो जो छोटे छोटे स्कॉर्पियन होता है वही दिखाई देते हैं, यंग वंस। इसमें एग दिखाई नहीं देगा। तो इस तरह से जनरली ओविपेरस होते हैं, लेकिन कुछ में विविपेरिटी देखने को मिलती है, जैसे कि स्कॉर्पियन हो गया। अब इसके बाद अगर इसमें फर्टिलाइजेशन की बात करें तो फर्टिलाइजेशन यूजुअली इंटरनल होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगा। अब इंटरनल फर्टिलाइजेशन इसमें मिलेगा, साथ में डेवलपमेंट इनडायरेक्ट और डायरेक्ट दोनों तरह का मिल सकता है। डायरेक्ट डेवलपमेंट भी होता है कुछ में, और इनडायरेक्ट भी होता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कैसा होता है? जैसा कि हमने पढ़ा, मॉस्किटो के लार्वा होते हैं, एनाफ्लीज का लार्वा होता है। एनाफ्लीज का लार्वा, मॉस्किटो के लार्वा होते हैं, बॉम्बिक्स मोरी जो बॉम्बिक्स है, इनके भी लार्वा देखने को मिलता है। तो ये इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हो गया। डायरेक्ट डेवलपमेंट जिसमें लार्वल स्टेज ना हो, वो डायरेक्ट डेवलपमेंट हुआ करता है। इसमें पेरेंटल केयर भी देखने को मिल जाती है कई जगह पे। अब कौन कौन क्या क्या करेगा वो हम समझ लेते हैं। अब एग्जाम्पल्स में आर्थ्रोपोडा आर्थ्रोपोडा क्या क्या कर सकते हैं तो वो देखना है। तो सबसे पहले इकोनॉमिकली यूजफुल कौन कौन है? पहला है इकोनॉमिकली यूजफुल। जैसा कि हम पढ़ते हैं एपीकल्चर। एपीकल्चर में एपिस, एपिस मतलब हनी बी। जैसे कि एपिस डॉर्सेटा होती है, तो इसमें एपिस हनी बी की बात कर रहा है। काम क्या है इसका? हनी के लिए इसको हार्वेस्ट, हनी के लिए इसको पाला जाता है। ये प्राइमरी प्रोडक्ट है। हनी जो है इसका प्राइमरी प्रोडक्ट है, जबकि बी वैक्स इसका सेकेंडरी प्रोडक्ट है। सेकेंडरी या अदर प्रोडक्ट में इसको काउंट करता है। और बी वैक्स का यूज कहाँ किया जाता है? तो बी वैक्स का यूज कॉस्मेटिक्स बनाने में और पेंट बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बॉम्बिक्स। जैसे बॉम्बिक्स मोरी होता है, उसको सिल्क वॉर्म बोलते हैं। अब जो सिल्क वॉर्म है उसे सिल्क मिलेगा। फॉर सिल्क, तो सिल्क के लिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं लेसिफर। लेसिफर लेग इंसेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। अब लेग इंसेक्ट हमने सुना हुआ है लाख। लाख एक मटेरियल होता है जिससे कि बेंगल्स बनाए जाते हैं। तो उस लाख का, जिसको लेक बोला जाता है, लेक सेक्रेशन के लिए इसका यूज करता है। क्या होता है इससे? फॉर मेकिंग
बैंगल्स, टॉयज। ये वही वाला लाख है जिसका महाभारत में भी यूज किया गया था लाक्षागृह में, तो वही लाख है ये, लेसिफर से बनता है। नेक्स्ट, वेक्टर की तरह से भी काम आता है। अब वेक्टर कैसे, कई सारी डिजीजेस में काम आएंगे, डिजीज कॉज करता है। जैसे वेक्टर में, वेक्टर की तरह से कौन कौन यूज हो सकता है, हम बहुत अच्छे से जानते हैं, डिजीज को कॉज कराते हैं ये। जैसे एनाफ्लीज, जो फीमेल एनाफ्लीज होती है, वो फीमेल एनाफ्लीज वेक्टर, मलेरिया के लिए वेक्टर का काम करती है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट डिजीज लिख देते हैं, मलेरिया के लिए होती है ये। क्यूलेक्स, क्यूलेक्स जो है ये फाइलरेसिस कॉज कराता है। जैसे कि एलिफेंटियासिस हमने सुना हुआ है, एलिफेंटियासिस फाइलरेसिस, तो उसमें ये डिजीज कॉज कराता है। तो एलिफेंटियासिस या फाइलरेसिस इसको बोलते हैं। हमने सुना एडेज, जैसे एडेज एजिप्टी। अब ये जो है डेंगू के लिए रेस्पॉन्सिबल है, डेंगू और चिकनगुनिया, इसको डेंगी बोलते हैं, डेंगी। तो डेंगू के लिए और चिकनगुनिया के लिए वेक्टर का काम करता है, चिकनगुनिया। और कौन है, एक होता है जेनोप्सिला, जो जेनोप्सिला है इसको रेड फिली भी बोलते हैं, रेड फिली, जो कि ये यर्सीनिया पेस्टिस को, जेरोप्सिला जो है, रेड फिली है, जो कि प्लेग के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। प्लेग फैलता है, चूहे से फैलता है, चूहे के ऊपर एक्टोपैरासाइट है, जो कि यर्सीनिया पेस्टिस नाम का जो मेंबर है, उसके द्वारा ये डिजीज कॉज होती है, जेनोप्सिला, जिसको रेड फिली बोलते हैं। नेक्स्ट इसमें ग्लोसिना है, सीसी फ्लाई के नाम से इसको जानते हैं, ग्लोसिना को सीसी फ्लाई के नाम से जानते हैं। और ये जो ग्लोसिना है, ये स्लीपिंग सिकनेस को स्प्रेड करती है, स्लीपिंग सिकनेस। तो ग्लोसिना है, सीसी फ्लाई के नाम से इसको जानते हैं, तो ये स्लीपिंग सिकनेस कॉज करती है। नेक्स्ट है फ्लीबोटोमस, फ्लीबोटोमस को हम सैंड फ्लाई भी बोलते हैं। अब जो सैंड फ्लाई है, ये काला अजर को स्प्रेड करती है। और ये काला अजर किसके द्वारा होता है, लेशमानिया डोनोवानी, लेशमानिया डोनोवानी, लेशमानिया डोनोवानी की वजह से काला अजर हुआ करता है। तो यहाँ पे ये जो नाम अलग से लिखे गए हैं, एनसीईआरटी से बाहर के लग रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में ये एनसीईआरटी में ही है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में ये सारे पढ़ने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रिगेरियस पेस्ट। अब ग्रिगेरियस पेस्ट क्या होता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि एक ग्रुप में चलते हैं, तो उसको हम ग्रिगेरियस पेस्ट बोलते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि ग्रुप में चलते हैं, एकदम बहुत सारे एक साथ चलते हैं, तो उसको हम ग्रिगेरियस पेस्ट बोलते हैं। ग्रिगेरियस पेस्ट। अभी ग्रिगेरियस पेस्ट कैसे, क्या होता है, तो इसमें कौन कौन आएगा। सबसे पहले तो ये हार्मफुल होता है फॉर ह्यूमंस,
जैसा कि हमने अभी अभी कुछ दिन पहले सुना था, एक टिड्डी का जो ग्रुप चल रहा था वो पूरी पूरी फसल को नष्ट कर रहा था। तो इस तरह से ग्रेगेरियस पेस्ट होता है। इसमें कौन कौन आता है? लोकस्ट आ जाएगा, लोकस्ट आ जाएगा इसमें, जो कि पूरी फसल को खराब कर देता है। तो हम लिख सकते हैं डेंजरस फॉर क्रॉप। अब ये क्रॉप को और फसल को बहुत बुरे तरह से या बहुत बड़े लेवल पे खराब कर देता है। एक ल्यूमिनस होता है जिसको लिविंग फॉसिल बोलते हैं, किंग क्रैब के नाम से आता है। अब ये हमने देखा, अब इसमें क्या क्या देखा एक बार फिर से देख लेते हैं इसमें। तो सबसे पहले हैबिटेट इसका क्या था? हैबिटेट ओशन में मिलेगा, ल्यूमिनस मिल जाएगा, फ्रेश वाटर में डेफनिया मिल जाएगा। बायलेटरल सिमेट्री इसके पास देखने को मिलेगी। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल ही हुआ करता है। सेगमेंटेड बॉडी होगी। जो सेगमेंटेशन है वो एनलिडा में रिपीटेशन होते थे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें डिफरेंट होता है, तो इसलिए इसको टेगमेटाइजेशन बोल देते हैं। प्रोसेस कहलाएगी टेगमा। मतलब जो सेगमेंट्स है वो कहलाएंगे टेगमा। इसमें सेगमेंट जैसे कि हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन इसमें आ जाता है। सीलोमेट्स की बात करें तो इसमें सीलोमेट्स होते हैं। ये एक्सोस्केलेटन इसमें देखने को मिलेगा, काइटिन का बना होता है। काइटिन क्या है? पॉलीमर है एनएजी का, एन एसिटाइल ग्लूकोजामिन। वाटर प्रूफ ये हुआ करता है। सक्सेसफुल एग्जिस्टेंस इसी की मदद से शो करते हैं, क्योंकि ये वाटर लॉस से भी बचाता है, जो कि इवेपोरेशन से वाटर लॉस हुआ था। दूसरा और क्या करेगा? ये शेड ऑफ होता है। जो शेड ऑफ होता है बार बार, तो इसको हम बोलते हैं एक्सोस्केलेटन शेड ऑफ जो हुआ, तो इसको हम एक्डाइसिस और मोल्टिंग बोलते हैं। एक्डाइसिस और मोल्टिंग। और ये एक हार्मोन इसमें काम आता है, एक्डेसोन। एक्डेसोन नाम का एक हार्मोन है जो कि इसमें काम आएगा। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है इसमें, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान देखने को मिल जाएगा। मतलब कि एक ये गट वॉल हो गई, तो ये गट वॉल में ये माउथ है, तो ये एनस हो गई। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें देखने को मिलता है। रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स की बात करें तो गिल्स इसके पास होंगे। गिल्स किस में होते हैं? जैसे कि एक्वाटिक क्रस्टेशियंस जो होते हैं उनके पास गिल्स मिलते हैं। प्रॉन हो गया, क्रैब हो गया। बुक गिल्स किसके पास? ल्यूमिनस के पास मिल जाएंगे। बुक लंग्स किसके पास मिलेंगे? तो स्कॉर्पियोन और स्कॉर्पियोन के पास देखने को मिल जाते हैं। फिर ट्रैकियल सिस्टम है। ट्रैकियल सिस्टम कॉकरोच में मिलेगा और अदर इंसेक्ट में मिलेगा। मॉस्किटो, बटरफ्लाई इंसेक्ट में मिल जाता है ये। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे कॉकरोच में। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है? ओपन टाइप का होगा। रेट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन ही कहलाता है। सेंसरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो इसमें एंटीना में मिल जाएगा, जिसके पास टच रिसेप्टर, स्मेल रिसेप्टर होता है। टच रिसेप्टर को टैक्टाइल रिसेप्टर बोलते हैं और स्मेल रिसेप्टर को ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स के नाम से जानते हैं। आई की अगर हम बात करें तो आई सिंपल होती है और कंपाउंड भी हो सकते हैं। अगर सिंपल है तो उसको ओसिलाई बोल देता है, और कंपाउंड आई जो है ये ओमिटीडिया से मिलकर बनी होती है। स्टेटोसिस्ट जो है बॉडी बैलेंसिंग ऑर्गन हुआ करता है, जो कि बॉडी को बैलेंस करने में काम आता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में से बहुत पतली पतली लंबी ट्यूब, जो कि ब्लाइंड ट्यूब होती हैं, जिसको हम मेलपिजियन बॉडीज या मेलपिजियन ट्यूब्यूल्स के नाम से जानते हैं। नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो यूरिया की फॉर्म में रिमूव किया जाता है जनरली, तो उसको यूरिकोटाइलिक एनिमल्स हम बोलते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मोस्टली डायरेक्ट देखने को मिलेगा। ओविपेरस होते हैं। ओविपेरस एग लेइंग जनरली हुआ करता है। कुछ वीवीपेरस होते हैं जैसे कि स्कॉर्पियोन। स्कॉर्पियोन एक वीवीपेरस हो गया। यूजुअली इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह से डेवलपमेंट देखने को मिलता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट जैसे कि हम पढ़ते हैं बहुत सारे मॉस्किटो में लार्वल स्टेज आती है, तो उसको हम इनडायरेक्ट डेवलपमेंट बोल देते हैं। नेक्स्ट इसमें इकोनॉमिकल यूज के बेसिस पे अगर देखें तो जो हनी बी है उसको पालते हैं, एपिस बोलते हैं उसको। हनी उसका प्राइमरी प्रोडक्ट है, जबकि बी वैक्स उसका सेकेंडरी प्रोडक्ट हुआ करता है। अगर हम बॉम्बिक्स की बात करें, जैसे बॉम्बिक्स मोरी हमने सुना हुआ है, तो सिल्क के लिए वो यूज होता है। लेसिफर लैक इंसेक्ट होता है। लैक इंसेक्ट है तो लैक सेक्रेशन में ये हेल्प करेगा। अब लैक क्या होता है? लाख जिसको हम बोल देते हैं, तो वो बेंगल्स और टॉयज बनाने के काम में आता है। वेक्टर की अगर हम बात करें तो वेक्टर के बेसिस पे एनाफ्लीज जो मलेरिया के लिए रेस्पॉन्सिबल, मलेरिया फैलाती है फीमेल एनाफ्लीज होती है। क्यूलेक्स एलिफेंटियसिस। एडिस एजिप्टी जो होता है वो डेंगू और चिकनगुनिया दोनों
जेनोफिला, जेनोफिला जो होता है रेड फिली इसको बोला करता है, प्लेग के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। एक ग्लोसिना होती है सीसी फ्लाई जो कि स्लीपिंग सिकनेस को स्प्रेड करती है। दूसरा होता है फ्लिब फ्लीबोटोमस। फ्लीबोटोमस क्या होता है? ये काला अजर को फैलाता है, सैंड फ्लाइज को बोलते हैं, और काला अजर स्लेजमानिया डोनोवानी के द्वारा होता है। ग्रेगेरियस का मतलब होता है ग्रुप में रहने वाले, तो ग्रेगेरियस पेस्ट ऐसे पेस्ट जो कि ग्रुप में रहते हैं, ह्यूमंस के लिए हार्मफुल हुआ करते हैं, जैसे कि लोकस्ट हो गया, डेंजरस होता है क्रॉप के लिए। अब इसमें क्या लिखा हुआ है इसको हम एक बार देख लेते हैं। तो ये लार्जेस्ट फाइलम है एनिमल किंगडम का। लार्जेस्ट फाइलम होने के बाद 2/3 जो है कंटेन करता है। 2/3 कंटेन करने के बाद आर्थ्रोपोडा जो है अर्थ पे सबसे ज्यादा होगा। बायलेटरल सिमेट्री ये शो करेगा। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल है। सेगमेंटेड देखने को मिलेगा। सेगमेंटेड में भी टैग्मेटाइजेशन प्रोसेस होती है। सीलोमेट ये हुआ करते हैं। बॉडी जो है काइटनेस एक्सोस्केलेटन से कवर्ड होती है, जो कि 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। जॉइंटेड अपेंडेजेस को पास देखने को मिल जाएंगे, इसीलिए इसको ऑर्थ्रोपोडा बोला जाता है। अर्थरस मतलब जॉइंट और अपोडास मतलब अपेंडेजेस। रेस्पिरेटरी ऑर्गन के नाम पे गिल्स मिल जाएंगे, बुक गिल्स मिल जाएंगे, बुक लंग्स मिल जाएंगे, ट्रेकियल सिस्टम मिल जाएंगे, सारे हमने अभी भी देख रहे हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो इसमें ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम है। सेंसरी ऑर्गन्स में एंटीना, आई और स्टेटोसिस्टम। एंड आई भी दो तरह की मिल जाती है, सिंपल और कंपाउंडली आई अभी अभी हमने देखी थी। सेक्रेशन के एक्सक्रेशन के नाम पे इसमें मेलपिजियन टिब्यूल्स होते हैं। मेलपिजियन टिब्यूल्स जो कि ब्लाइंड थे, और ब्लाइंड से मतलब एक ही एंड ओपन था, दूसरा एंड इसमें बंद रहता है। फाइन थे, बहुत मतलब लंबे थे, और मोस्टली डायोसियस से देखने को मिलता है। फर्टिलाइजेशन इसमें यूजुअली इंटरनल हुआ करता है। और डेवलपमेंट की बात करें तो ये ओवीपेरस हुआ करते हैं जनरली। कुछ वेवीपेरस होते हैं, जैसा कि हमने स्कॉर्पियन को देखा था। एग्जाम्पल में इकोनॉमिकली इंपोर्टेंट दिए हुए हैं, जैसे कि एपिस हो गया, बॉम्बिक्स हो गया, लेसिफर हो गया, लेक इंसेक्ट हो गया। वेक्टर के बारे में बात करें तो एनाफिलिस, क्यूलेक्स, एडिस, ये मॉस्किटो हो गए। ग्रेगेरियस पेस्ट में हम लोकस्ट की बात करते हैं। और लिविंग फॉसिल, लिमुलस, किंग क्रैब हमें याद रखना है। हाँ, लिविंग फॉसिल मतलब जो बहुत पुराने समय से और अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। एक तो लिविंग फॉसिल हो गया, एक और होता है सिल्वर फिश, लिपिज्मा। सिल्वर फिश जिसको हम लिपिज्मा बोलते हैं, ये भी एक लिविंग फॉसिल है। और एक लिविंग फॉसिल हमने पढ़ा था प्लांट किंगडम में, सिलोप्सिडा में, जो कि सिलोटम है। सिलोटम क्या होता है? लिविंग फॉसिल होता है। एक और हमने पढ़ा था आर्के बैक्टीरिया, तो आर्के बैक्टीरिया भी क्या था? लिविंग फॉसिल माना जाता है। तो इस तरह से ये जो फाइलम आर्थ्रोपोडा है कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट में हम फाइलम मोलस्का पढ़ेंगे। थैंक यू।